दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। आज के इस वीडियो में मेरे साथ एक शख्स हैं जो कि बहुत अच्छा मटन करेला या करेला गोश्त आप कह सकते हैं बनाती हैं। तो उन्हीं से हम लोग आज सीखेंगे उसकी रेसिपी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो रेसिपी है मैं अपने घर से नहीं बना रही हूँ, बल्कि उत्तराखंड में आई हुई हूँ समर हॉलीडेज में, और यहाँ की खूबसूरत वादियों के बीच ये रेसिपी बनने वाली है। और अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो यहाँ की लोकल लाइफ के ऊपर और मेरी उत्तराखंड की सीरीज़ जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी नहीं देखी है, तो प्लीज़ उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियोस थे। और उन सभी वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी उन स्पेशल शख्स के साथ। और वो स्पेशल शख्स हैं सबा, और उनके आगे आगे चल रहे हैं उनके हस्बैंड फुरकान। हम लोग जो है दिल्ली से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी भी मौका नहीं मिल पाया कि हम एक साथ रेसिपी बनाएं। तो उत्तराखंड आकर के हम लोग जो है ये रेसिपी बना रहे हैं। एकदम कोइंसिडेंस है ये, क्योंकि दिल्ली में बहुत बारी हमारी बात हुई है कि सबा कभी फ्री होंगी तो उनके हाथ का खाना ज़रूर मैं अपने चैनल पर दिखाऊंगी, क्योंकि उनके हाथ के खाने की तारीफ़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है। अब उत्तराखंड में हम लोग कैसे मिले, दिल्ली में नहीं मिल पाए, ये कहानी मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे लिया है मटन का कीमा। वैसे तो बाहर से भी करा के ला सकते हैं, लेकिन इन्होंने घर पे ही किया है, क्योंकि जो ज़्यादा शौकीन होते हैं और बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं तो वो छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो जितना हमने मटन कीमा लिया है उतना ही हमें करेला लेना है। मटन कीमा को हम लोग बहुत अच्छे से धो करके उसको एक साइड में रख लेंगे, और उसके बाद हम लोग करेले की तैयारी करते हैं। करेलों को बहुत पतले गोल स्लाइसेस में हमें कट कर लेना है, और इसका जो मोटा बीज है सिर्फ वही निकालना है, जो लगे कि एकदम सॉफ्ट है वो नहीं निकालना है। और सबा ने जो है करेलों को पहले अच्छे से धो लिया था 2 से 3 बार, और उसके बाद उसमें खूब सारा नमक लगा के 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। और उसके बाद इस करेलों को जो है बहुत अच्छे से निचोड़ा गया है, ताकि सारा पानी निकल जाए। अब ये स्टेप क्यों ख़ास है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नमक डालने के बाद हम तो बहुत अच्छे से करेलों को वॉश करते हैं फिर निचोड़ते हैं, तो आपकी ये पर्सनल चॉइस, अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि मैं भी जो है नमक लगा कर के करेलों को बहुत अच्छे से धोती हूँ, लेकिन जिस तरीके से सबा ने करा कि पहले धोया और उसके बाद नमक लगा के छोड़ा और फिर निचोड़ा, उससे भी करेलों की कड़वाहट बहुत अच्छे से चली गई थी। और करेले थोड़े से तो कड़वे खैर होने ही चाहिए, अगर करेला कड़वा नहीं होगा तो उसको खाने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता है। पर जो भी है, करेला गोश्त मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, और मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बनता होगा। इसी बीच सबा ने जो है सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया था, क्योंकि इसको डीप फ्राई करना है, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमको इसको खुले तेल में अच्छे से फ्राई करना है, ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए हमने 2 से 3 बारी में किया, तो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है, लेकिन अच्छे से तेल का इस्तेमाल इसके अंदर होगा डीप फ्राई करने के लिए। ये चलेगा ना? तो हाँ, आप डाल। ये बताओ कि खाना आपने कितनी उम्र से सीखा, और किसने आपको सिखाया, जो आप इतनी तारीफ सब जगह सुनने को मिलती है? सीखा किस उम्र से था? सीखा तो 16-17 साल की उम्र। तो 16-17 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया, और सिखाया किसने? मम्मी ने। तो मतलब जितना आप अच्छा खाना बनाते हो उससे 100 गुना अच्छा आपकी मम्मी बनाती होंगी, हैं? तो हम ना अगली बारी का मेन्यू तैयार कर रहे हैं। अभी फुरकान ने बोला है बिरयानी बनाएंगे, हलीम भी एक होता है, बहुत रोज़ों में बहुत चलता है ना फुरकान को, तो वो बनाएंगी। पर मुझे लग नहीं रहा कि तब तक हम लोग यहाँ पे होंगे। पर नेक्स्ट मुलाकात जब भी इन लोगों से होगी ना, तो हलीम और बिरयानी हम लोग ज़रूर आपके हाथ की खाएंगे और सीखेंगे। मेन्यू डिसाइड करते करते करेले भी फ्राई होकर के तैयार हो गए थे, और आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेंगे और एकदम क्रिस्पी रहेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे करेले फ्राई करके साइड में निकाल लिए थे। हमारा असली काम हो गया, जो इस रेसिपी का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि आगे की जो रेसिपी है वो अब चुटकियों में बनने वाली है।
फ़िलहाल के लिए हम लोग नमक मिर्च और हल्दी अलग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डले थे। 2 और मसाले डलने हैं जो कि मुझे लगता है कि इस रेसिपी की जान है। अब वो 2 मसाले कौन से हैं मैं आगे बताती हूँ। अब प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग मटन कीमा डालेंगे। हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हम लोग 2 प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज आपने देखा कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। फिर डालेंगे इसके अंदर हम लोग वो स्पेशल मसाला जिसके बिना की ये रेसिपी अधूरी है, क्योंकि इसकी महक पूरे घर में आ रही थी, जो कि है सूखा धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर। दोनों आधी आधी क्वांटिटी में लिया है और एकदम फ्रेश पीसा है। और साथ ही में जो नमक मिर्च हल्दी हमने अलग करी थी वो, और साथ ही में खड़े मसालों में थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी। बस सब कुछ मिलाने के बाद हम लोग इसके अंदर पौना कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। और ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि अपना पानी भी जो कीमा है वो छोड़ेगा, तो बहुत पतला नहीं करना है। ये थोड़ा सा लिपटवा टाइप ही रहा था, ठीक है। और इसको हम लोग अच्छे से मिला देंगे। और गैस पर चढ़ाने से पहले, यानी कि प्रेशर कुकर बंद करने से पहले, हमने जो करेले तले थे ना, वो भी हम लोग इस प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और इसको हम लोग सीटी लगाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कीमा कितनी देर में गलता है, जो आप लाए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कि हम जो कीमा लाए थे वो 1 सीटी के बाद 10 से 12 मिनट धीमी आंच पे रखना पड़ा था। तो आपको ये अपना अंदाज़ा देखना होगा कि कितनी देर में आप जो कीमा लाए हैं वो गल जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से गलाना है। और अभी ये सोच कर के वीडियो मत छोड़िएगा कि रेसिपी तो बन गई है, क्योंकि अभी गलने के बाद एक बहुत ही बढ़िया स्टेप जिससे कि इस रेसिपी का फ्लेवर आएगा वो अभी बाकी है। तो अभी गलने के बाद के स्टेप का वेट कीजिए प्लीज़। प्रेशर कुकर खोलने के बाद अगर लगे कि पानी ज़्यादा है तो उसको सुखा लेंगे, और लगे कि अभी थोड़ा सा कच्चा है या कसर बाकी है तो 1-2 सीटी और लगवा लेंगे। ये दोनों मेरी भाभी इंतज़ार कर रही है कि कब सबा कंप्लीट करेंगी अपना खाना बनाना और गोश्त खाएंगे। हाँ, इंतज़ार नहीं हो रहा। कीमा पकने के बाद एक और ख़ास मसाला जो कि है अमचूर, वो भी डालना बहुत ज़रूरी है। अब एक आखिरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा स्टेप जो इस रेसिपी में जान डालेगा, वो है सरसों का तेल। उसको खूब अच्छे से गरम करना है, मतलब एकदम धुएं निकलने चाहिए और खुला तेल लेना है, कंजूसी नहीं करनी है। जब धुएं निकलने लगे तो इसमें गैस बंद करके जीरा डाल देना है। और जो हमारा सारा कीमा अभी हमने जो प्रेशर कुकर में तैयार किया था अमचूर डालने के बाद, उसको इसमें डाल करके थोड़ी देर इसको पकाना है ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाए। और यकीन मानिए कि ये जो आखिरी स्टेप है और बाकी जो भी हमने इसके अंदर मसाले ऐड किया ना, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। तो सबा का जो करेला गोश्त है बन करके तैयार है फाइनली। और सबा को मैं काफ़ी कह रही थी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोले, लेकिन कह रही नहीं, मुझे नहीं बोला। तो सबा के बिहाफ पे मैं ही बोल रही हूँ कि भाई बहुत दिल से बनाया है, बहुत अच्छा बना है। और अभी हम सब लोग ट्राई करेंगे। और जिन ने खाया अभी तक उनको बहुत पसंद आया है। करेले के साथ मटन फर्स्ट टाइम हम लोग खा रहे हैं ना, हमने अभी तक सुना भी नहीं था और हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और बहुत टेस्टी बना है। कैसा बना है इनको कीमा करेला? पहली बार खाया, बहुत बढ़िया बना। बहुत बढ़िया ना? मुझे पसंद आया। मेरे हिसाब से मतलब बहुत अच्छा लगा। 10 में से 10 नंबर, 100 में 100 नंबर, 100 में से 100 सबा 100 में से 100 मिले नंबर। बच्चों ने भी बहुत शौक से करेला गोश्त खाया, क्योंकि हमारे घर में, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये रेसिपी कभी नहीं बनी है। मटन बना है, मटन कीमा बना है, मटन मटर बना है, मटन साग बना है, लेकिन करेला गोश्त फर्स्ट टाइम बना है। और बच्चों को खिलाने के बाद, सबको खिलाने के बाद, मैं, फुरकान और सबा, हम तीनों ने मिलकर के खाया। बहुत टेस्टी था। यकीन मानिए, मैं फिर से बोलूँगी कि मैं कीमा, चाहे वो चिकन का हो या मटन का हो, कभी भी नहीं खाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कीमा खा रही हूँ, वो भी करेले के साथ, जो कि लाजवाब था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। करेले का अभी टाइम चल रहा है, इस मौसम में बहुत अच्छे करेले मिल रहे हैं। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सबा को और फुरकान को बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई कहानी के साथ।